जम्मू में कंटोवाला दयारन एरिया के नजदीक एक ड्रोन के जरिए 3 मैग्नेटिक आईईडीज को ड्रॉप किया गया। जिन मैग्नेटिक आईईडीज को जब रिकवर किया गया तो मालूम ये चला कि उन पर टाइमर सेट किए गए थे कि वो किस समय ब्लास्ट होती। पुलिस ने ये बताया है कि आईडीज को ड्रोन के जरिए बॉर्डर एरिया में ड्रॉप किया जा रहा था और एरियल रूट के जरिए अक्सर जो है वो इसी तरीके से बॉम्ब्स को, एक्सप्लोजिव्स को स्मगल करने की कोशिश बॉर्डर पार से की जाती है। इन आईडीज में को टिफिन बॉक्स के अंदर पैक किया हुआ था, उसके ऊपर टाइमर सेट थे और किस समय उसको ब्लास्ट होना है उसको लेकर टाइमर सेट किए गए थे। कंटोवाला दयारन एरिया जो कानाचक सेक्टर में पड़ता है, ये यहां से ये 3 आईईडीज बरामद हुए हैं। और कानाचक सेक्टर की अगर बात की भी जाए तो आपको मालूम होगा कि काफी सेंसिटिव एरिया है, जहां पर पहले भी ऐसी कई सारी वारदातें हो चुकी हैं। इन्फिल्ट्रेशन की वारदातें भी कानाचक से सामने आ चुकी हैं। आपको याद होगा कि 2008 में कानाचक से ही इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, जिस समय आतंकी जो है वो बनतलाब एरिया तक, चिनौर के एरिया तक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने एक परिवार को घर में हॉस्टेज भी किया था और वहीं कई लोगों के ऊपर अटैक भी किया था। उस समय भी वहां पर एक आतंकी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। उसके अलावा कानाचक सेक्टर की अगर बात की जाए तो चिकन नेक भी यहीं पर पड़ता है और यहाँ पर अगर आपने एरिया कानाचक का देखा होगा, क्योंकि झाड़ियां बहुत है, खुला एरिया वहां पर है, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और कई बार जो है इसी तरीके से ड्रोन की मूवमेंट भी इस एरिया में स्पॉट की जाती है। अगर बात की जाए कल की, तो कल रात को बीएसएफ ट्रूप्स ने जब देखा कि कोई हमिंग की आवाज आ रही है तो इमीडिएटली जो है एंटी ड्रोन प्रोसीजर को शुरू किया गया वहां पर और बीएसएफ ट्रूप से इंडो पाक बॉर्डर पर हमिंग साउंड को सुनते हुए जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थी उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू किया। जो एंटी ड्रोन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसे फॉलो किया गया और फॉलो करते हुए रात के 11 बजे पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ड्रोन को वहां पर नोटिस किया। उसके ऊपर जब गोलियां चलाई तो ड्रोन तो नहीं गिरा पाए, लेकिन जो पेलोड अटैच था उस ड्रोन के ऊपर, यानी कि ड्रोन के जरिए जिन एक्सप्लोजिव्स को स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, वो पेलोड जरूर गिर गया और उसी को जब देखा गया तो उसमें से ये जो 3 मैग्नेटिक आईईडीज हैं जिनके ऊपर टाइमर सेट था वो आईईडीज बरामद हुई हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूं कि ये आईईडीज किस तरीके से एक टिफिन बॉक्स के अंदर जो है वो पैक की गई थी और इसके ऊपर टाइमिंग भी लिखा गया है कि एक आईईडीज में से 9 घंटे के अंदर ब्लास्ट होनी थी, एक 18 घंटे के अंदर ब्लास्ट होनी थी और तीसरे के ऊपर भी 9 घंटे लिखा हुआ है। टिफिन बॉक्स के अंदर पैक करके जो आईडीज हैं उन्हें ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया गया कानाचक सेक्टर के ऊपर। उसके अलावा आपको ये बता दें कि इस एरिया में अक्सर भी इन्फिल्ट्रेशन होती रही है और ड्रोन एक्टिविटीज भी इंडो पाक बॉर्डर के नजदीक अब ड्रोन एक्टिविटीज बढ़ चुकी है। जब हम सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ड्रोन्स के जरिए चाहे ड्रग्स हो, आर्म्स हो, एक्सप्लोजिव्स हो, उन्हें स्मगल करने का काम बॉर्डर पार से किया जाता है। लेकिन अब बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो और ज्यादा सतर्क हो चुकी हैं इसी चीज को लेकर कि कहीं पर भी अगर ड्रोन की आवाज आती है या ड्रोन नजर आता है, स्पॉट किया जाता है तो एंटी ड्रोन ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू कर दिया जाता है और मोस्ट मामलों में जो है वो ड्रोन गिरा भी दिए जाते हैं। लेकिन काफी सिग्निफिकेंट बात यह है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी जिस तरीके से बताते हैं कि बॉर्डर पार से कोशिशें ये भी की जा रही हैं कि जम्मू में भी हालात खराब किए जाएं, उसकी एक मिसाल ये मिलती है कि ये जो 3 मैग्नेटिक आईईडीज जिनके ऊपर टाइमर लगे हुए थे कि उन्होंने किस समय ब्लास्ट होना था, आप सोचे कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ ये आईडीज नहीं लगती तो इससे कितने आतंकी घटनाएं जो है वो की जा सकती थी। कहीं पर भी आप किसी टिफिन बॉक्स को छोड़ दें और वो टिफिन बॉक्स ब्लास्ट कर जाए तो कितना बड़ा जो है वारदात हो सकती थी जम्मू में। इसी के चलते जो है एक तरफ सराहना सिक्योरिटी फोर्सेस की कि इमीडिएटली जब ड्रोन स्पॉट किया गया तो इस पेलोड को गिराया गया और ये आईडीज रिकवर कर ली गई हैं। लेकिन वही और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि ऐसे इंसिडेंट जो हो रहे हैं उन्हें पहले ही रोक लिया जाए।